हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वन प्लस मास्टर पे। तो आज हम लोग श्वसन का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, मानव में श्वसन। तो मानव में श्वसन की क्रिया के लिए अंगों का एक विशेष समूह होता है और जिस समूह को हम लोग मानव श्वसन तंत्र ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो मेन काम है वो ये है कि ऑक्सीजन को सांस के रूप में अंदर करना है और श्वसन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसको शरीर के बाहर करना है। अब मानव श्वसन तंत्र में यानी कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के कुछ मुख्य अंग हैं, जैसे कि नाक हो गया, उसके बाद नेसल पैसेज यानी नासा मार्ग या नासा गुहा, नेसल कैविटी बोलते हैं, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, फेफड़ा और डायफ्राम। तो ये सब जो है ये मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं। अब यहाँ पे हम लोग पूरा जो है फिगर के माध्यम से समझने वाले हैं। तो फिगर उतना कोई ख़ास है नहीं और जो पेंसिल से बनाया गया तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको समझने में। तो यहाँ पे देखिए, हम सबको पता है कि हमारे नाक में जो है 2 छेद होता है, ठीक है। तो ये रफ फिगर यहाँ पे बनाया गया है कि नाक में 2 जो है छिद्र होता है जिसको हम लोग नोस्ट्रल्स बोलते हैं यानी कि नासा द्वार बोलते हैं। और ये दोनों जो है एक दूसरे से एक वॉल के थ्रू, एक दीवार के थ्रू अलग रहता है जिसको हम लोग सेप्टम बोल सकते हैं, ठीक है, जो दोनों नोस्ट्रल्स को अलग करता है। फिर ये दोनों जो है एक गुहा में खुलता है, ठीक है, एक गुहा में खुलता है जिसको हम लोग नासा गुहा यानी कि नेसल कैविटी कहते हैं। अब ये जो नेसल कैविटी है ये, इसमें 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एक होता है हेयर यानी कि बाल और दूसरा होता है म्यूकस यानी कि श्लेष्मा। हेयर क्या करता है? हेयर हवा को छानने का काम करता है यानी कि विंड को क्लीन करता है, हवा को क्लीन करता है। एंड जो म्यूकस है श्लेष्मा, वो क्या करता है? धूल कण को अपने ऊपर चिपका लेता है ताकि वो जो है फेफड़ा तक ना पहुँचे। एंड इससे क्या होता है कि ये जो म्यूकस होता है थोड़ा सा गीला होता है। गीला होने की वजह से इस पर जो है विसरण जो है आसानी से हो सकता है, यानी कि गैस जो है आसानी से डिफ्यूज हो जाता है। बात है समझ में? तो ये म्यूकस क्या है? म्यूकस वही चीज़ है जैसे कि हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो नाक में उंगली डाल करके जो निकालते हैं ना, धूल कण से जो चिपका हुआ चीज़ रहता है, ठीक है, तो वो म्यूकस के साथ ही चिपक जाता है, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे। अब नेसल पैसेज के जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप इस फिगर को देख सकते हैं बढ़िया से या फिर आप यहाँ पे समझिए। तो ये नासा द्वार था, नेसल पैसेज। अब नेसल पैसेज के बाद ये वाला पॉइंट देखिएगा, यहाँ आप देखिए, नाक वाला जो रास्ता है वो और ये है मुंह वाला रास्ता, दोनों अलग रहता है। दोनों अलग रहता है किसके थ्रू? तालू के थ्रू। तालू ऊपर होता है ना, दांत के ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं तालू। तो तालू द्वारा जो है दोनों चीज़ अलग रहता है। अब यहाँ से हवा आता है और इस मुंह से आता है फूड, खाना। अब ये जो है हवा के लिए रास्ता और खाना के लिए रास्ता, ये यहाँ पे जो है दोनों सेम रहता है, दोनों सेम रहता है, यानी कि यहाँ पर हवा भी आता है और यहाँ पर पानी भी खाना भी आता है। इस वाले पार्ट को ग्रसनी बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। तो फेरिंग्स जो है ना, वो क्या है? वो ऐसे बोल सकते हैं कि नेसल कैविटी और जो माउथ है, माउथ कैविटी, दोनों जो मिलता है जिस पार्ट पे, जो कॉमन पॉइंट है, उसको फेरिंग्स बोलते हैं। इसके बाद फिर से जो है खाना जो है वो ग्रास नली में चला जाता है और जो हवा है वो आ जाता है लैरिंक्सियम में। कहाँ पे आ जाता है? लैरिंक्स में, यानी कि इस वाले रास्ते को लैरिंक्स बोलते हैं। लैरिंक्स क्या होता है? कंठ, ठीक है। ध्यान में रखिएगा बात को कि जो खाना और हवा एक ही जगह पे मिलता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फिर वो जो है दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है, पहले भी अलग रहता है, बाद में भी अलग रहता है, लेकिन जो कॉमन पॉइंट है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। अब कंठ क्या है? कंठ को बोलते हैं साउंड बॉक्स। दिस इज साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स कहने का मतलब हुआ यहाँ से ही अलग अलग प्रकार का आवाज़ निकलता है जो हल्का सा उभरा हुआ रहता है हम लोग में, ठीक है, हम लोग छूते हैं तो पता चलता है कंठ को। अब बात करते हैं कंठ से जब हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं, तो कंठ से नीचे आते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रेकिया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेकिया बोलते हैं। एंड ट्रेकिया ध्यान रखिएगा कि एक जो है एकदम जो है
इस तरह से बना हुआ रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ये जो है कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज एक तरह का हड्डी होता है, ठीक है। उसके रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर से ये बना होता है। तो ये कंठ है और ये कार्टिलेज। अब कहेगा सर ये कार्टिलेज क्या होता है? कान के पास अगर हम लोग छूते हैं तो एक हड्डी जैसा फील होता है, ठीक है। उसी टाइप के हड्डी को हम लोग, यानी यह जो हड्डी है, कान का जो हड्डी है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो कार्टिलेज है, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो कंठ है वो भी होता है। हम लोग छूते हैं नंगला को तो पता चलता है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया इस तरह से बना हुआ है। ये रिंग शेप में इसलिए रहता है ताकि जो है ये उस समय भी आपस में सट ना जाए, यानी कि आपस में कोलैप्स ना करें जब इसमें एयर नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर एयर नहीं रहेगा और मान लीजिए अगर कोलैप्स हो गया, यानी कि दोनों जो पाइप है, पाइप ऐसे मान लीजिए चिपक गया, तो उस समय हमारी मौत भी हो सकती है। तो पाइप चिपके ना आपस में, इसीलिए ये जो है कार्टिलेज नामक बोन के रिंग से बना हुआ होता है। तो इसका लाभ यह है कि यह उस समय भी नहीं पिचकता, मतलब कि नहीं सटता है जब इसमें हवा नहीं होता है। अब बात करते हैं कि जैसे ही हम ट्रेकिया के नीचे आते हैं, तो ट्रेकिया दो भाग में बट जाता है। इस दोनों भाग को हम लोग श्वसनी बोलते हैं, यानी कि ब्रोंकाई बोलते हैं, जिसका सिंगुलर फॉर्म जो होता है ब्रोंकस होता है, ठीक है। तो कितने ब्रोंकस होते हैं? दो। दोनों को साथ में बोलना होगा तो ब्रोंकाई बोलते हैं। अब दोनों फेफड़ा में अलग अलग जो है ब्रोंकाई जाता है। दो फेफड़ा होता है, लेफ्ट और राइट। तो ये वाला इस फिगर के हिसाब से राइट फेफड़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट फेफड़ा। अब ध्यान रखेंगे, अब ये जो ब्रोंकाई है, यानी कि ये जो श्वसनी है, आगे जा कर के छोटे छोटे जो है एयर बैग्स जैसी संरचना में बट जाता है। एयर बैग्स मतलब हवा की जो है इसको बोल सकते हैं एयर सैक बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें हवा भरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुपिका। अब ध्यान रखेंगे, कुपिका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुपिका ही वो जगह है जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। हम आपको समझाने वाले हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा जो है ना फूल जाता है, और फेफड़ा में यानी कि इसके साथ कौन सा गैस जाता है? ऑक्सीजन। तो कुपिका क्या करता है, इसमें ब्लड कैपिलरीज होता है, यानी कि जो है रक्त वाहिकाएँ होती है। तो रक्त वाहिकाएँ क्या करता है, जो हवा आया है उसमें से ऑक्सीजन को ले लेता है, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, एंड फिर इसको पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचा देता है, यानी कि ब्लड के साथ मिक्स करके उसको पूरे बॉडी के साथ पहुंचा देता है। इसके बाद जब श्वसन की क्रिया हो जाती है तो पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी कुपिका में जमा रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एयर बैग्स, जिसमें एयर रहता है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जमा रहता है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, यानी कि फेफड़ा जब जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि छोटा होता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था वो हमारे मुंह यानी नाक और मुंह के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अगर कोई पूछ देगा कि कुपिका क्या है, तो कुपिका ही वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एंड ध्यान रखेंगे, फेफड़ा के ऊपर एक लेयर होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको फुफ्फुसावरण यानी कि उसको प्लेयूरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेयूरा कहते हैं। तो अब इसमें याद रखने वाला मेन पॉइंट यही है। तो यहाँ पे समझ में आया कि पहले जो हवा है जो है नासाद्वार, यानी कि दोनों नाक का जो छेद है उससे आएगा, फिर वो एक कैविटी में खुलता है। कैविटी में क्या क्या होता है? कैविटी में हेयर होता है, म्यूकस होता है। हेयर जो है हवा को क्लीन करता है, म्यूकस क्या करता है? धूल कण को चिपकाने में मदद करता है, एंड गैस के विसरण को आसान बनाता है। फिर जैसे ही वो आता है तो यहाँ आता है, और इस वाले पॉइंट को फेरिंग्स बोलते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? यानी कि नासा गुहा के ठीक पीछे वाला जो भाग होता है ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी क्या है? कॉमन पॉइंट है नेसल कैविटी और माउथ कैविटी का, फिर दोनों आपस में कभी मिलता ही नहीं है। तो अब उसके बाद आ जाता है हवा किसमें? कंठ में। कंठ को क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स क्या करता है? अलग अलग आवाज़ प्रोड्यूस करता है। ट्रेकिया किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है कार्टिलेज नामक हड्डी के रिंग्स स्ट्रक्चर का। कार्टिलेज का ही क्यों बना रहता है? ताकि जो है ये इसलिए कार्टिलेज नामक हड्डी का बना रहता है ताकि ये उस समय भी कोलैप्स ना करे जिस समय इसमें हवा नहीं रहता है, ठीक है। अगर हवा नहीं रहेगा, मान लीजिए सट जाएगा, तो इससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। फिर ट्रेकिया आगे दो भाग में बढ़ता है, यानी उसको श्वसनी बोलते हैं, और प्लूरल फॉर्म उसका ब्रोंकाई होता है और सिंगुलर फॉर्म ब्रोंकस होता है। फिर ब्रोंकस जो आगे होकर के डिवाइड होने लगता है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको जो एयर बैग्स होता है, यानी उसमें हवा भरा रहता है, और उस एयर बैग्स को हम लोग कुपिका बोलते हैं, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई ही वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। और ये क्या है? डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या है?
हड्डी सॉरी ये जो है मांस का बना हुआ एक तरह का प्लेट है। अच्छा, ध्यान रखेंगे ये दोनों जो फेफड़ा है वो रहता है किसमें, पसली में जो है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पंजरा जो है, यानी कि रिब केज के अंदर ये ढका जो है रहता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे लेफ्ट फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है, राइट फेफड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है। लेफ्ट फेफड़ा क्यों रहता है छोटा, क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हार्ट होता है लेफ्ट फेफड़ा के पास, इसलिए जो है लेफ्ट फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है। अब यहाँ पे याद रखने वाला कुछ पॉइंट है कि साउंड बॉक्स कंठ को कहते हैं, लैरिंक्स को कहते हैं। ट्रेकिया कार्टिलेज नामक बोन्स के रिंग से बना होता है। इसका लाभ यह है कि यह उस समय भी नहीं आपस में सटता है जब इसमें हवा नहीं होता है। अब श्वसनी विभाजित होकर जो संरचना बनाती है उसको ही कुपिका बोलते हैं, और इसी के द्वारा गैसेज का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। हीमोग्लोबिन ही एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को ब्लड में लेता है, यानी कि एल्वियोलाई में, कुपिका में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, हवा में से जो ऑक्सीजन आया था उसको ब्लड में मिला देता है, और बाद में रिस्पायरेशन होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी कुपिका को ही रिटर्न करता है। ठीक है, और फिर जो कुपिका के थ्रू वो बाहर निकलता है, यानी कि फिर से वो रिटर्न जाता है नेसल कैविटी और माउथ कैविटी के द्वारा। फेफड़ा के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिससे हम लोग प्लेयूरा बोलते हैं, यानी फुफ्फुस आवरण। सीधा याद रखेंगे, फेफड़ा को कब फुफ्फुस भी बोलते हैं, तो फुफ्फुस के ऊपर का कवर फुफ्फुस आवरण, यानी कि फुफ्फुस का आवरण। फेफड़ा जो है पसली का पिंजरा, यानी रिब केज में बंद होता है। रिब केज आप जानते होंगे, हम लोग छूते हैं तो पता चलता है ना, पसली। उसके बाद दायां फेफड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है हमने बता दिया, क्योंकि लेफ्ट फेफड़ा के पास बगल में क्या रहता है, हार्ट रहता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे रेट ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने की दर। तो सामान्य व्यक्ति जो है 1 मिनट में 15 से 18 बार जो है सांस लेता है। एंड एक्सरसाइज करते समय ये जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है ये बढ़ भी सकता है, यानी कि ये बढ़ ही जाता है, अगर हम लोग ऐसा बोलें तो ये जो है बढ़ ही जाता है। अब कभी कभी प्रॉब्लम भी होता है, यानी कि उसको बोलते हैं रिस्पायरेशन का डिसऑर्डर। तो उसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग आगे की वीडियो में होगा तो कवर करेंगे, लेकिन एक पॉइंट बता दें कि अगर हम लोग ज़्यादा प्रदूषित एरिया में रहते हैं और वहाँ पे जो है ज़्यादा वाहन चलता है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज़्यादा बनता है। और ध्यान रखेंगे कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से ज़्यादा जो है पकड़ कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तो ढोता है, लेकिन इसका अट्रैक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा होता है। एंड हम लोग जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैला गैस है। तो अगर हमारे बॉडी में, हम लोग जहाँ रहते हैं, अगर वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है तो हम लोग जो सांस लेंगे उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाएगा। एंड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज़्यादा वैल्यू किसको करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। अगर वो हमारे बॉडी में जाएगा तो इससे हमें थकावट होगी और सोचने समझने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं जो है कम पड़ जाएगी, और हम लोग हमेशा थके फील करेंगे। तो ये डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो इस तरह से जो श्वसन चैप्टर था जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे इस दोनों चैप्टर का, यानी पोषण और श्वसन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।